नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश एक नई मुहिम लेके आया हूँ जहाँ पे हम लोग आज के दिन विभिन्न समाचार पत्रों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं जो आपके कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें आपको जानना चाहिए। उन सभी जानकारियों को एक साथ लेके प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बड़ा कमेंट में बताइएगा जरूर कि क्या ऐसा कार्य करना चाहिए या नहीं, इस तरह का सेशन लेके आऊँ या नहीं। जैसा आप कमेंट्स करेंगे वैसे ही कल की वीडियो पर निर्धारित कर दे कि कल की वीडियो आएगी या नहीं। भले ही आप 5 लोग देख रहे हो, अगर 5 लोग बेटा कमेंट्स कर देते हो तो ये रहेगा इस वीडियो को लेके आते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे एक सिंगल वीडियो में 7-8 मिनट की वीडियो होगी और डेली आपको सभी जानकारियां मिल जाएंगी जो कम्पिटेटिव वर्ल्ड्स में न्यूज़पेपर में छपी थी और आपके महत्वपूर्ण की हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नौद्वार बैच के बारे में बताना चाहूँगा। नौद्वार बैच है क्या बेटा? ये पेट 2026 के लिए जारी किया गया है। इसमें पहले से 1200 कैंडिडेट्स लॉग इन है। ये सभी कैंडिडेट्स बेटा फ्री में लॉग इन हुए थे, क्योंकि बेटा स्टार्टिंग में हमने ऐसे ऑफर निकाले थे। अब बेटा इसकी फीस 199 रखी गई है केवल 2 दिनों के लिए। अगर आप इन 2 दिनों में नहीं ज्वाइन होते तो बेटा फीस 499 हो जाएगी। इसमें बेटा आपको 150 से ज़्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, वीकली और फुली मॉक टेस्ट मिलेगा, एग्जाम स्ट्रेटजी मिलेगी। इस बात के लिए मैं आपको वादा करता हूँ कि एक एरर सोल्यूशन मेथड है, जो जिस तरीके से बेटा मैंने सिलेक्शन लिया था, मेरे कई साथियों ने सिलेक्शन लिया, ये भी मेथड इसमें कराया जाएगा और आप हर हाल में सेलेक्ट होंगे। तो नौद्वार बैच के लेके कई केसेस चल रहे हैं। यूपीडब्ल्यूएससी पेट को लेके भी कई केसेस चल रहे हैं, लेकिन पेट की भर्ती आएगी। पेट में जिसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, अगर आपके 80 मार्क्स हैं तो अच्छा है, 90 मार्क्स है तो अच्छा है, तो मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश अगर आपको करनी है तो ही नौद्वार बैच जुड़ना। अगर आप ये चाहते हैं 30-40 मार्क्स में मेरा हो जाएगा तो बेटा आपके लिए नौद्वार बैच नहीं हुआ है। नौद्वार बैच में आप लोगों को सारी चीज़ें एक साथ एक जगह मिल जाएंगी। तो बेटा मिलते हैं नौद्वार बैच में, केवल 2 दिन के लिए ऑफर है। इसके बाद ये फीस बेटा 499 हो जाएगी। कल सुबह बेटा 8 बजे हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिटेल करेंगे कि कैसे क्लास टाइम रहेगी, किस तरह से क्लास होंगी, कौन कौन टीचर क्या कराएंगे, उस बारे में कल सुबह 8 बजे। अब बेटा पहली जानकारी लेते हैं कि पहली महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। पेट नॉर्मलाइजेशन व को लेके एक बेटा केस किया गया था। इस केस में आया कि बेटा 3 अगस्त की डेट बेटा निर्धारित की गई। 3 अगस्त को सुनवाई होगी। जैसा बेटा हम लोगों ने ब्रजेश पाठक जी से बात की थी, उन्हें बताया था कि सर एक वेटिंग लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ सर नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर केस किया गया। इसमें अधिवक्ता अभिलाषा पांडे ने दलील दी कि पेट का उद्देश्य केवल अभ्यर्थियों की पात्रता तय करना है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन के जरिए इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा का स्वरूप दे दिया गया। इससे लगभग 80% छात्र अभ्यर्थी मुख्य परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित हो जाते हैं। इन्होंने बेटा एग्जाम्पल भी दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि यूपीएससी में नॉर्मलाइज जो प्री एग्जाम्स होता है या फर्स्ट एग्जाम्स होता है, उसमें 33% का कट ऑफ रखा जाता है। जो भी 33% जाते हैं उन सभी को मेंस देने का मौका मिलता है। लेकिन यूपी ट्रिपल एस जो यूपीएससी नहीं है, उससे लोअर ग्रेड की जॉब देती है, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सीधे कहता है कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा वो सिलेक्शन लेगा। तो इस बात को लेकर बेटा केस किया गया है। नेक्स्ट बेटा न्यूज़ है, शिक्षक अभ्यर्थियों की टेट ओएमआर सीट भरने से चूके उनका मूल्यांकन नहीं होगा। है क्या बेटा? देखो, उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता के लिए ओएमआर सीट भरने में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों से किसी न किसी स्तर पे चूक हो गई। कुछ वो लोग गलतियां कर बैठे। वैसे टीचर्स ही थे, लेकिन टीचर्स ने भी कई गलतियां की हैं। इससे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में वर्षों के शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षक भी शामिल हैं, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किए जाने पर परीक्षा में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में सेवा चयन आयोग ने टीटी की उत्तर कुंजी जारी कर केवल प्रश्नोत्तर पर आपत्ति दर्ज करने पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का अवसर अभ्यर्थियों को दिया था। लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट भरने में गड़बड़ी हो जाने पर आयोग में ऑफलाइन आवेदन देकर सुधार के लिए मांग का अवसर मांगा। यार जब ओएमआर सीट भरने में, ये चीज़ बेटा आप लोग भी ध्यान देना कि ओएमआर सीट, जो लोग बेटा पेट का पेपर देने जा रहे हो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर कैंडिडेट्स पेट वाले हैं, मैं तैयारी भी पेट के लिए यूपी की एग्जाम्स के करा रहा हूँ। तो बेटा आप सभी लोग ओएमआर भरने में कोई गलती ना करना। मैं आप लोगों को सीट बेटा प्रोवाइड करा दूंगा ओएमआर की। कैसी ओएमआर आप लोगों को मिलती है? जो लोग पहले से दे रहे हैं, जो भुने हुए चावल हैं, वो सभी लोग तो ऐसी गलती नहीं करते, लेकिन जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनसे ये गलती हो सकती है। तो बेटा आप सभी लोग, जो मैं आपको ओएमआर सीट प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आज कल सुबह 8 बजे आप लोगों को बता दूंगा, उस ओएमआर सीट को बेटा डाउनलोड कर लेना, प्रैक्टिस उसी पे करना। आयोग ने 2, 3 व 4 को 60 जिलों में प्राथमिक व उच्च माध्यम प्राथमिक स्तर की टीटी के आयोजन कराया था। इसके बाद
उत्तर कुंजी जारी कर इसमें किसी तरह की विसंगति होने पे 8 से 14 जुलाई तक साक्ष्य के साथ ऑनलाइन आवेदन आपत्ति दर्ज करने का समय दिया। कई अभ्यर्थियों ने कुछ उत्तरों पे साक्ष्य के साथ आपत्ति दर्ज कराई है, जिनका परीक्षण विषय विशेषज्ञों से आयोग कराएगा। इस बीच बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन करके आयोग पहुंचे। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या देख आयोग ने पूछताछ खिड़की पर उनके आवेदन जमा कराए। इसमें से कुछ शिक्षक अभ्यर्थी ने उप सचिव संजय कुमार सिंह से मिलकर बताया कि ओएमआर सीट में कुछ कॉलम वह अनजाने में काला नहीं कर पाए। कुछ के विषय चयन होने में त्रुटि हो गई, कई को भाषा 2 वाला कॉलम भरना छूट गया। इसके मामले में उप सचिव ने बताया अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट भरने के संबंध में आवश्यक जानकारी पूर्व में ही उपलब्ध कराई गई थी। ओएमआर सीट का मूल्यांकन स्कैन करके किया जाएगा। इसमें मानव हस्तक्षेप नहीं हो सकता, क्योंकि इससे शुचिता प्रभावित हो सकती है। नियमानुसार ऐसी ओएमआर सीट का मूल्यांकन नहीं हो सकेगा, भले ही वो अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी क्यों ना हो। टीजीटी के प्रश्नों की बेटा आज सुनवाई है कि बेटा देखो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक टीजीटी अंग्रेजी विषय के प्रश्न में गलत प्रश्नों के पाठ्यक्रम से बाहर सवालों के मामले में जानकारी न प्रस्तुत होने पर गुरुवार को सुनवाई का आदेश दिया। आपने बेटा देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी ने एक बार बेटा कुछ प्रश्न अपने जो सिलेबस दिया तो सिलेबस से बाहर का पूछ लिया था, तो फिर बेटा पूरा के पूरे क्वेश्चंस ही रद्द कर दिए गए। तो सेम बेटा बात ध्यान रखना कि जो पेट की तैयारी कर रहे हो बेटा, यूपी ट्रिपल एससी पेट की आप तैयारी कर रहे हो, पेट में बेटा जो सिलेबस दिया हो, पेट की अच्छी बात क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है। तो उसी डिटेल्ड सिलेबस को आपको पढ़ना है, बस ये करना है, एक बार नहीं 10 बार आपको रिवीजन करना होगा। अब बेटा ये न्यूज़ क्या है, कोर्ट ने साफ किया है निर्देश का पालन नहीं किया गया तो आयोग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने आदित्य कुमार सिंह और 17 अन्य की सुनवाई याचिका की सुनवाई करते हुए याचिका में मुख्य प्रश्न संख्या 3, 11, 12 और 100 के साथ पाठ्यक्रम से बाहर पूछे जाने पर एक विषय को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने बीते सोमवार सुनवाई करते हुए आयोग के अधिवक्ता को विवादित प्रश्नों के संबंध में निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि उनके पास फिलहाल इस संबंध में कोई निर्देश उपलब्ध नहीं है। याचियों की ओर से कहा गया गुरुवार को अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन होगा। यदि उनके दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया तो याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी और उन्हें नुकसान होगा। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से तत्कालिकता से देखते हुए मामले को सुनवाई के लिए गुरुवार सुबह 10 बजे सूचीबद्ध किया है। अब बेटा 10 बजे बेटा गुरुवार को इसके लिए फिर से केस होगा, फिर से बेटा इसकी सुनवाई होगी आज 10 बजे। उसके बाद क्या डिसीजन आता है उस पर डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट है भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर भरने में त्रुटि 50,000 छात्र अभ्यर्थी। ये बेटा वही है शिक्षक चयन से। बेटा आप सभी लोग जो लोग पेट की तैयारी कर रहे हो, आप लोग को ओएमआर सीट में कोई गलती नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखना। ओएमआर सीट क्लियर रखना है। अब बेटा नेक्स्ट देखो, टीजीटी भर्ती में सत्यापन से वंचित अभ्यर्थियों को मिला अंतिम मौका। अब बेटा ये बेटा वही है जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। ये टीजीटी विज्ञापन संख्या 1/2022 में 3,539 पदों की लिखित परीक्षा में शॉर्टलिस्टेड किए गए विषयवार अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग चयन कर रहा है। कुल 15 विषयों में से 12 विषयों के अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन इस अवधि में कुछ विषयों के कई अभ्यर्थी किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो सके थे। ऐसे में उनकी ओर से दिए गए प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने वंचित सभी विषयों के अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देते हुए 17 जुलाई को सभी अभिलेखों के सत्यापन के लिए उपस्थित होने का अवसर दिया है। मतलब जो लोग बेटा अभी नहीं आ पाए तो वो 17 जुलाई को आके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है बेटा सीजीएल परीक्षा में बेटा 31 लाख बेरोजगार हैं। जो बेटा इस बार सीजीएल 2026 का पेपर होने वाला है, इसमें बेटा 31 लाख बेरोजगार। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल 2026 के एग्जाम इस साल देश भर में तकरीबन 31 लाख बेरोजगारों ने दावेदारी की है। 2022 की चर्चा करें तो बेटा पद आए थे 36,000, आवेदन थे 34.80 लाख। 2023 में चर्चा करें 24 लाख पद, 2026 में 12,000 पद हैं और 30.90 लाख बेटा अभ्यर्थी हैं। ये बेटा याद रखना। परीक्षा में पहली बार इस बार बेटा जो सेक्शनल टाइम होगा, बेटा जो टाइमिंग स्टार्ट होगी वो सेक्शन वाइज होगी। अभी तक क्या होता था कि जीके जीएस हम लोग जल्दी निपटा लेते थे, बाकी सब्जेक्ट जल्दी निपटा लेते, मैथ और रीजनिंग के लिए टाइम बचा लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा, सबके लिए बेटा 15 मिनट में 25 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। पहले चरण में 1 घंटे में कंप्यूटर आधारित परीक्षा में 4 सेक्शन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वान्टिटेटिव मैथ, और सभी के कुल 25-25 प्रश्न करने के होंगे और सभी के लिए बेटा समय निर्धारित कर दिया गया। अब मैथ और रीजनिंग के लिए बेटा थोड़ा सा टाइम कम पड़ रहा होगा, जिसमें आपको जल्दी करना पड़ेगा। मंदिर में बेटा चढ़ावा बड़े लोग निपटेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यूपी में बेटा आप लोग यूपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास ज़्यादातर कैंडिडेट्स यूपी के हैं, तो बेटा याद रखो यूपी में 9 सालों में 9 लाख नौकरियां दी हैं योगी आदित्यनाथ ने।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए न रोजगार था न पारदर्शी भर्ती प्रणाली। सरकारी नौकरियों पर एक परिवार का अधिकार था। बिना पैसे के काम नहीं होता। तो उत्तर प्रदेश कभी बीमारू नहीं था, बल्कि तत्कालीन, अब इनको कौन बताए, एक लचर आयोग भी है, यूपी ट्रिपल एस एक लचर आयोग भी है। इस लचर आयोग को भी ध्यान से देखें। ये यूपी पुलिस की तो भर्ती तेजी से कर रहा है, यूपी पीआरबी बहुत तेजी से काम कर रहा है, लेकिन इस लचर आयोग को, हाँ यूपी पुलिस में जो आप एक बात और याद आई, यूपी पुलिस में बेटा एसआई और कांस्टेबल की नई वैकेंसीज आने वाली, तो इनकी तैयारी अगर आपने अभी नहीं प्रारंभ की है तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो कि मुझे इसकी भी तैयारी करनी है, तो उनके बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं, जल्दी उनकी तैयारी प्रारंभ कराते हैं। तो बेटा ये थी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, 9 द्वार बैच यूपी ट्रिपल एस सी पेट के छात्रों के लिए, अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इस बैच में बेटा आपको सबसे जरूरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिलेगी वो मिलेगी बेटा पेट की तैयारी, जिसमें से बेटा एरर सोल्यूशन मेथड होगा। अभी बेटा 1200 कैंडिडेट्स पहले से लॉगिन हैं। ये बेटा 1200 कैंडिडेट्स फ्री में लॉगिन हुए थे, इनसे कोई भी फीस नहीं ली गई थी, लेकिन अब बेटा इसकी फीस बढ़ा दी गई है 199 है, लेकिन 199 सिर्फ 2 दिन के लिए है। अगर अभी आप 2 दिनों में लॉगिन नहीं होते तो बेटा फीस 499 होगी। ज्वाइन तो बेटा आपको करना ही पड़ेगा। आप किसी के भी बैच ले लें, इस बैच को 9 द्वार बैच को साथ में आपको लेना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ बेटा एरर सोल्यूशन मेथड मिलेगा। आपको पढ़ा तो सब देंगे, आप लोगों को समझा तो हर इंसान देगा, लेकिन कोई भी आपकी गलतियों को दूर करने का काम नहीं करे। तो आपकी गलतियों को दूर करने के लिए एरर सोल्यूशन मेथड है, और इसी एरर सोल्यूशन मेथड के लिए मैं आप लोगों का बेटा इंतजार करूंगा। तो मिलते हैं बेटा एरर सोल्यूशन मेथड में। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है बेटा, 150 लाइव क्लासेस होंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, वीकली फुली मॉक टेस्ट मिलेगा, एग्जाम स्ट्रेटजीज, साथ ही एरर सॉल्यूशन मेथड। तो पेट के 9 द्वार बैच में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कैसे लिंक जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ अपना। कोई समस्या हो तो मेरे नंबर पर बेटा आप लोग कॉल कर लीजिएगा। नंबर है बेटा 9889057003। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, मैं आपकी सभी समस्याओं को दूर करने के लगातार हाजिर हूँ। तो मिलते हैं इस सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराते एक्सरसाइज अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।